तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप सो आज आप लोगों का काफ़ी अच्छा दिन गया हो। और मे बी जो हमारा लेवल था कल की पहले बात करेंगे। सुबह के टाइम पे अच्छा रिटर्न एक बार निकल गया था, नो डाउट। उसके बाद हमारा एक कॉल के अंदर स्टॉप लॉस होता है। हालांकि 10 रुपये का प्रॉफिट मैंने कहा था कि 10 से 15 रुपये का, यहाँ पर अगर हम 92 की कॉल ली भी होती 122, तो यहाँ से हमारे 15 रुपये ईजिली निकल रहे थे उस कॉल के अंदर। मैंने खुद ने पुट सेल की थी, मैंने कॉल बाय नहीं की थी। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर किसी बंदे ने 10 रुपये नहीं भी लिए होंगे और यहाँ पर अगर इसका स्टॉप लॉस हो जाता है ये वाला, तो दोस्तों ये कैंडल ने क्लियर कट बता दिया था इस कैंडल ने कि अब ये 122 से डाउन है। और वहाँ से एक 50 पॉइंट का हमारा नीचे का जो टारगेट होता है वो यहाँ से इजीली निकल सकता था। अब दोस्तों यहाँ से उसके बाद मैंने मतलब आज मेरा कुछ खुद का भी दिन अच्छा नहीं रहा। मेरा भी 1000 रुपये तक का लॉस है आज का। तो मैं ज़्यादा आज के दिन के लिए बात नहीं करूँगा। बाकी यहाँ से हम अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते थे। और उसके बाद मार्केट एकदम डाउन आ गई है। तो डाउन आने के बाद यहाँ पर एक लेवल था हमारा 90 का, 89 90 का, जिसके पास से लो लगाया था मेरे ख्याल से मार्केट ने 96 के आसपास का लो लगा के, 97 का लो लगा के मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ चल पड़ी। तो दोस्तों कल के लिए कुछ लेवल्स हैं, सजेस्ट कर देता हूँ, उन लेवल्स को ध्यान से रखिएगा। कल के लिए ऊपर वाला लेवल जो 122 का था, वो मैंने ऐसा फील किया कि वो इतना रिलायबल लेवल नहीं हो रहा। तो उससे बेटर एक लेवल और है मेरे पास, तो मैं उस लेवल की बात करता हूँ 152 का। तो इसको हम कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं दोस्तों। ये आएगा 152 का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे का जो लेवल है हमारा वो बिल्कुल सेम रहेगा 890। लेकिन हाँ, यहाँ पर 90 जो है वो एक्चुअली में 90 नहीं था, वो 92 है। तो ये भी है 2-3 रुपये का फ़र्क है, जो उसका कोई इतना मेरे ख्याल से लो नहीं है। और जैसा कि हमने कहा था कि 9033 का लेवल अब नहीं रहेगा, तो आपने देखा होगा कि मार्केट उस लेवल पे कुछ खास रुकी भी नहीं एक बार भी, डायरेक्टली मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों अगले क्या लेवल्स होंगे वो आपको मैंने बता दिया है। काम कैसे करना है दोस्तों, अच्छा पहले मेरे को जो लग रहा है मैं उसका अंदेशा देता हूँ दोस्तों, जो कि हम हमेशा बता के चलते हैं कि कल गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है। जैसे कि कल की वीडियो के अंदर बताया था आपको गैप अप होगा, और वो हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने भी पहले ही अपडेट था उनके पास, और गैप अप हुआ भी है और वहाँ से ऊपर भी चली है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम देखनी है कि कल गैप अप होगा, गैप डाउन। मुझे लग रहा है, देखिए SGX अभी जो दिखा रही है वो डाउन दिखा रही है, पर मुझे कल का लेवल जो है वो गैप अप के लग रहे हैं। देखिए मैं डाटा की बात करता हूँ, और आज ये डाटा मेरा मैंने कोई ग्रुप में पहले अपडेट नहीं किया था, 3:30 के बाद ही मैं अपडेट किया था कि गैप अप हो सकता है। तो दोस्तों मे भी अगर इसमें हम गलत होते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं भी होगी। अब गैप अप की जो मेरी एनालिसिस है, मैं पहले उसके बारे में ही बात करेंगे, होगा कैसे करना होगा काम। तो दोस्तों पहले अगर मैं बात करूं, गैप अप मिल जाता है, हम बात करेंगे इस लेवल पे। अगर यहाँ कहीं मार्केट हमें गैप अप ओपनिंग दे देती है 100 के आसपास, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर इस लेवल को तोड़ते हुए निकलती है तो ही कॉल बाय करनी है। स्टॉप लॉस हमारा 20 पॉइंट्स का रहेगा मैक्सिमम। दोस्तों छोटा स्टॉप लॉस ही लेना है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे, अगर इसके पास जाके मार्केट गैप अप होके यहाँ खुलती है और इसके पास जाती है और यहाँ से ऊपर हल्का सा सस्टेन करके फिर नीचे गिरती है, तो दोस्तों हम यहाँ से एक पुट लेंगे जो कि हमें दोबारा से 89-90 तक के लेवल दिखा सकती है। अब मार्केट के अंदर दोस्तों अगर बाई चांस आपको पता होगा कि मार्केट अगर नीचे की तरफ चली जाती है, यहाँ से गैप अप खुलती है और मार्केट हम बात कर लेते हैं इसके बीच में खुलने के बाद नीचे की तरफ तोड़ के आती है, तो यहाँ से अगर दोस्तों नीचे तोड़ के आएगी तो हम यहाँ से पुट लेंगे, तोड़ दिया तो, और नहीं तोड़ पाई मार्केट इसको, तो यहाँ पर आसपास हम एक कॉल बाय करके चल सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स। तो यहाँ से हम नीचे के लिए खेल सकते हैं। ये है हमारी चार्ट की एनालिसिस दोस्तों। अगर दोस्तों ये लेवल तोड़ती है, आज भी देखिए इस लेवल को नहीं तोड़ा, ब्रीच किया और लेकिन तोड़ नहीं पाया। उसके बाद दोबारा से अगर मार्केट की बात करें तो 44 पे तो कैंडल क्लोजिंग आई है।
तो मतलब यहाँ से एक ये सपोर्ट अच्छा बन के आएगा, मेरे को जितना लगता है 9000 का सपोर्ट ये आसानी से टूटेगा नहीं। तो 89-90 को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे की ट्रेड प्लान कीजिए अपनी, जो भी है अपना प्रॉफिट बुक करने का, और मे बी इसके आसपास मिले तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। और उससे नीचे तोड़ते हैं तो दोस्तों अगला लेवल जो रहेगा उसका बारे में बता देता हूँ मैं डायरेक्टली। उसके बाद जो लेवल आएगा वो 8954 का आएगा, और उसके बाद इससे नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो होगा 8806 का। सॉरी एक मिनट रुकिए, 8858। दोस्तों यहाँ से गिरावट अगर होगी, इस पॉइंट से जो गिरावट होगी, एक मिनट देखिए, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, जो यहाँ से गिरावट होगी इस रेड लाइन से, तो उसका जो डायरेक्टली टारगेट होगा वो बड़ा होगा, लेकिन हमें 50 पॉइंट के अंदर ही करना है उसको। और दूसरा टारगेट होगा हमारा 88010। तो ये हमारा दोनों टारगेट होंगे अगर इस लेवल को, रेड लाइन को हमारा मार्केट नीचे तोड़ता है तो। मतलब कि कह सकते हैं यहाँ से एक बड़ी मूव हमें मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब ऊपर के लेवल की भी बात कर लेते हैं। ऊपर अगर हमारा 150 का लेवल इसको तोड़ देता है तो हमारा क्या टारगेट होगा, ये अगर लेवल टूटता है तो उसके लिए टारगेट जो होगा हमारा 230 का होगा दोस्तों, और उसके बाद 280। ये दो टारगेट है हमारे। अगर 150 से ऊपर चलेगा वो 919230 का टारगेट पहला होगा, और दूसरा होगा दोस्तों 9280। तो दोस्तों ये दोनों हमारे टारगेट रहेंगे। बीच के अंदर क्या करना है आपको पता ही है। अगर मार्केट 150 से नीचे जाएगी तो हमारे को नीचे के लेवल के लिए खेलना है, जो कि होगा हमारा इन दोनों के बीच का प्ले। यहाँ से इस ग्रीन लाइन के आसपास से अगर नीचे गिरती हुई आएगी तो हमें अगली रेड लाइन तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन आप 50 पॉइंट को लीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए, बेटर होगा यही चीज़ ट्रेड प्लान। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारी ऑप्शन चेन जो कि क्लोज हुई है 29 के ऊपर क्लोजिंग आई है, 9029। देखिए दोस्तों, कल की क्लोजिंग 39 थी, आज की क्लोजिंग नीचे आई है। थोड़ी सी कह सकते हैं ख़राब क्लोजिंग ही है ओवरऑल अगर बात करें तो दोस्तों देखिए, मैंने कल भी एक चीज़ आपको डिस्कस करी थी, उसकी बात को मैं आज फिर डिस्कस करूंगा दोस्तों। देखिए 9000 की जो है यहाँ पर, जब तक मार्केट 9000 के अंदर शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी पुट के अंदर, जब तक मार्केट नीचे जाने के लायक हम नहीं मान सकते कि यहाँ से नीचे जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि बाइंग भी देखने को मिली है आज के दिन में, लेकिन पुराने टाइम को मैं मैच करूँ तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरे को कुल मिला के लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जानी मुश्किल है जब तक इस लेवल पे शॉर्ट कवरिंग नहीं आती। अगर मैं उससे नीचे की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर 8900, ये देखिए, अगर 8900 के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट और ऐड हुए हैं। जैसे ही मार्केट डाउन आई थी तो यहाँ पर शॉर्ट बना दिए गए हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों 8900 तक का हमें टारगेट दिख सकता है अगर 9000 के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। पूरे दिन में हमें 9000 के लेवल से शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली, तो इस चीज़ को एक हमारा बुलिश सिग्नल दे रहा है ये यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 9100 की, तो यहाँ पर क्या है, ये 9100 के अंदर दोस्तों बाइंग पोजीशंस आई थी, बनी थी उनकी। उसके बाद लास्ट मोमेंट के ऊपर कह सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट किया गया है, ठीक है। तो अब कुल मिला के जो अंदाज़ा कह रहा है कि यहाँ पर क्या डाटा होगा क्या नहीं होगा, अगर देखिए कोई भी हमारी इन द मनी है, ठीक है। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारी जो अजम्पशंस रहती हैं कि इन द मनी के अंदर 9100 के अंदर क्या हो रहा होगा, अगर हम इस चीज़ को देखते हुए सोचें कि 3,71,100 बंदे डीप इन द मनी पुट के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या वो बायर्स हैं या वो सेलर्स हैं। हमारी सोच ये कहती है कि वो सेलर्स भी हो सकते हैं, और जब ज़्यादातर लोगों की सोच ये होगी कि ये बायर्स हैं, मतलब बाय किया था इन्होंने फिर भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है। अंदाज़ा
हो सकता है, लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अंदाजे के ऊपर हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बड़ा कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। इसका चार्ट का जो प्राइस एक्शन है वो भी देखना पड़ता है, लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ है इसके अंदर वो भी देखना पड़ता है। ये अगर मैं इस प्राइस एक्शन की बात करूँ जो 9100 के आसपास हमें दिख रहा है, जो कि पुट के अंदर है, उसके अंदर, एक मिनट, मैंने ये पूरा नोट की करके रखा हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन दिखाया गया था वो बुलिश था 9100 की पुट के अंदर, मतलब कि यहाँ पर बाइंग पोजीशन देखी गई है। लेकिन दोस्तों बाइंग करने के लिए हम इतने शॉर्ट ही नहीं ले सकते, क्योंकि अगर जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर चलने के लिए जाएगी तो कह सकते हैं वो एकदम अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे, तो भी कोई अंदेशा नहीं आएगा, यहाँ से मिल नहीं सकता। तो इन चीज़ों को देख के कभी भी आप अपना बायस मन मत कीजिए कि यहाँ पर सेलिंग है तो मार्केट इससे ऊपर चली जाएगी, इन द मनी में कौन सेल करता है। तो यहाँ पर बाइंग थी। अब यहाँ की मैं बात करता हूँ दोस्तों कॉल साइड की। इन कॉल साइड के अंदर सारी जगह अच्छा काम हुआ है, लेकिन 9000 की कॉल की बात करूँ तो यहाँ पर धीरे धीरे ओआई बढ़ता जा रहा है। देखा होगा आपने, यहाँ पर कल भी कुछ अच्छा ओआई जुड़ा हुआ था और आज फिर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों क्या अंदेशा हो रहा है इस साइड में, मतलब कि कह सकते हैं कि मार्केट क्या तोड़ के नीचे जाएगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। दोस्तों देखिए 2 दिन हो गए शॉर्ट बनाए गए हैं, कल भी बनेंगे कुछ शॉर्ट। और दोस्तों जब 2 दिन हो जाते हैं शॉर्ट बनाते हुए तो एक आती है हमारी शॉर्ट कवरिंग, जिसका इंतज़ार सारे के सारे ट्रेडर्स करते हैं जिनको शॉर्ट कवरिंग पकड़नी आती है। तो दोस्तों ये जो लेवल है यहाँ पर आएगी कल शॉर्ट कवरिंग, जो है हमारा 9100 की कॉल। और मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर चल पड़ी और शॉर्ट कवरिंग दिखती है तो मार्केट बुलिश हो जाएगी 9200 तक, जो कि हमारा एक लेवल आ जाएगा 230 का, और मे भी उसका अगला लेवल 280 का वो भी आ जाए। तो यहाँ पर शॉर्ट बने हुए हैं अच्छे लेवल। अब इन लेवल्स को ट्रैक करना आप ही को करना पड़ेगा दोस्तों। मैं थोड़ा सा बिज़ी होऊंगा कल, शायद इस शॉर्ट कवरिंग को ना पकड़ पाऊँ। तो दोस्तों आप लोगों को जिनको अच्छी तरह कुछ समझ है तो वो हमारे ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कुछ मेंबर्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर ये शॉर्ट कवरिंग पकड़ी गई तो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। तो दोस्तों देखिए अंदेशा यही है, कह रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है, कल अच्छी मूवमेंट आ सकती है अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो। डाउन साइड के नीचे भी अच्छा टारगेट है दोस्तों और ऊपर की साइड के लिए भी अच्छा टारगेट है। तो हमें वेट करना पड़ेगा कहाँ शॉर्ट कवरिंग आए। मेरी कोशिश यही रहेगी, अगर मैं बता सका तो मैं ग्रुप में अपडेट जरूर करूँगा। शॉर्ट कवरिंग जैसी चीज़ें मैं ज़रूर अपडेट करता हूँ, ताकि उसमें अगर कोई बंदा गलत जगह पोजीशन लेके फंस गया है तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा बता के समझा जा सके कि हाँ यहाँ पर एटलीस्ट अगर कॉल में आने वाली होगी तो वो कॉल की तरफ ही अपना ट्रेड प्लान करे, या फिर पुट में कर रखा हो तो उसका एक स्टॉप लॉस लगा ले जो कि नियर बाय का हो। तो दोस्तों कोशिश मेरी ज़रूर रहेगी बताने की, अगर नहीं बता पाया तो उसके लिए सॉरी। बाकी अंदेशा यही है, आप शॉर्ट कवरिंग ट्रैक करनी है आपको तो यहाँ पर 9100 के अंदर थोड़ा सा ध्यान रख के कीजिएगा, बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। होप्स आपको ऑप्शन चेन के अंदर समझ आ गई हो। शॉर्ट बनाए गए हैं, शॉर्ट कवर भी हो जाएंगे, शॉर्ट कवर होंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों बैंक निफ्टी भी आज सपोर्ट करती हुई देखिए, अगर यहाँ पर कल शॉर्ट कवरिंग आती है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बड़ी मूव देखने को हमें मिल सकती है। लेकिन डाउन साइड के अंदर प्ले होता है तो शायद शॉर्ट कवरिंग देखने को ना मिल पाए, ज़्यादा धीरे धीरे शॉर्ट कवर हो तो वहाँ पर एक अच्छी बड़ी मूवमेंट हमें ना मिल पाए। होप सो आप लोग इस ऑप्शन चेन को समझ के ही काम करेंगे और मे बी कल आप प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। दूसरी चीज़ दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये नहीं होता कि हाँ कि 100% आनी ही आनी है, उसको ट्रैक किया जाता है। ये सुबह सुबह ये सोच के कोई पोजीशन मत ले लेना कि हाँ कल शॉर्ट कवरिंग आनी है। पिछली बार कहा था जैसे उस टाइम आ गई थी, तो ये अंदेशा है खाली कि आ सकती है, आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो ठीक है, अब फिर देखेंगे कब आएगी। तो ये अंदेशा है, आ सकती है, इसी चीज़ को सोच के ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।